लैंग्वेज बा कि कुरकुरात या भटोला में अंडा देती या चमटोला में अब पपिस्ता ना फरेला तब बाबा कहलन कि खुरचाली ठोक द तब पीरा आवेला। गौवा में के हाड़ी टीक के रखले बड़ी सब मेहरुआ आ झाड़ू वो तो हमारे हिंदुस्तान दे दी ये अपने सीटिया बचाओ न। अबे न मुंह काला करके गया है उपचुनाव में अपने बाड़ी के लिहाज पे गया है भाजपा के एक से एक। भैया लिख लोढ़ा पर पत्थर बाई कुछ जानत नहीं कौन सा जेतने फराड ई बना ओम प्रकाश राजभर उतने फराड ऊ बा। कबो गुंडा बन जाता कबो गब्बर बन जाता। रात भर तो गढ़ई पोखरे में मछली मारता था जनेरा तुरता था आलू कोड़ता था भंडा नोचता था और जाके टेम्पू से और जौनपुर की बॉर्डर पर क्यों भड़कता है बताइए। हमारे साथ भी छल किया 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। हाँ जब बीबीसी लंदन और लखनऊ। बताइए आप चौथा स्तंभ है ना। आप लोग जब बाप बेटे से क्वेश्चन करते हैं तो क्यों भड़कता है। करनावली हलो भैया कबो अरविंद कहतड़लो राजभर कबो डॉक्टर कहतड़लो। हम कहतनी कि ओके MBBS लिख के आवलो। पहले उसे पूछा लो कि गरु बछरू के डॉक्टर है कि मलेरिया फैलेरिया के डॉक्टर है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस समय मैं पहुंच चुका हूं मऊ में घोसी लोकसभा के अंतर्गत। यहां पर हमारे साथ श्वेता किन्नर जी हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे यहां का माहौल क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी में किन्नर सभा बोर्ड का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्या लग रहा है इस बार ओम प्रकाश राजभर के बेटे यहाँ से लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है। फेन करनावली हलो भैया कबो अरविंद कहतड़लो राजभर कबो डॉक्टर कहतड़लो। हम कहतनी कि ओके MBBS लिख के आवलो। पहले उसे पूछा लो कि गरु बछरू के डॉक्टर है कि मलेरिया फैलेरिया के डॉक्टर है कि शुगर के डॉक्टर है। हाँ जो MBBS होते हैं लोग तो वो लिखे रहते हैं ना कि हम MBBS हैं। हाँ हम सर्जन हैं। हाँ कि आपके लिख देने से हो जाएगा। आप ही बताइए। आप चौथा स्तंभ है ना। आप लोग जब बाप बेटे से क्वेश्चन करते हैं तो क्यों भड़कता है। हाँ क्यों भड़कता है बताइए। हमारे साथ भी छल किया 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। हाँ जब BBC लंदन और लखनऊ दिल्ली दूरदर्शन और प्रतिदिन TV चैनलों पे और प्रतिदिन अखबारों में आने लगा तो उनके भतीजे पप्पू MLC से 10 लाख रुपया ले लिया और कहा कि अकबरपुर लड़िए। तब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अकबरपुर लड़ रही है। ये कम फराड है। तो हम तेज तड़ाक थे तो हमने निकल गया। अब तो सार बहनोई दोनों पार्टी बना लिए हैं। महेंद्र राजभर उसका ओम प्रकाश का बहनोई लगते हैं। हाँ ये सुहलदेव सम्मान पार्टी क्यों बना लिए। ये फराडगिरी का काम करता है। जो भी टिकट पाया राजभरों को नहीं दिया। टिकट बेचकर अपना भला किया। राजभरों को 10 पीढ़ी पीछे भेज दिया। बात समझ रहे हैं। और राजभर तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हीं के चलते जगह जगह हमारा नाम हुआ, हमारे जाति का नाम हुआ, नहीं तो कोई नहीं जानता था। ओम प्रकाश राजभर के चलते लोग और राजभर जो। अरे बाबू मेरी बात सुनिए। ये आया था रसड़ा छितौनी ये गांव है राजभरों का। इसका टूटहा चप्पल था फटहा पजामा कुर्ता इतना गंदा था कि ये कहा कि हमारा एक पार्टी बनाए हैं सुहलदेव समाजवादी पार्टी। छाता निशान है जो सच्चाई है। देखिए हमारा इतिहास गवाह है। हम झूठ नहीं बोलते हैं। हम किन्नर समुदाय से आते हैं। रामराज किन्नर के हैं के अयोध्या के हैं। बात समझ रहे। तो बिरादरी ने इसको पूरा कपड़ा लाता बेचारे सियाए। हाँ अभी पूरा
क्रीज टाइट करने लगा। फिर मैं आया चुनाव में तो उसके बाद ही ये छाता इसका उड़ गया तो छड़िए पकड़ लिया। जो हकीकत है, राजभरों ने इसको पहचान दिया है। बात समझ रहे हैं? राजभरों के चंदा और पैसे से इसने फॉर्च्यूनर पर चढ़ा दिया, एमएलए बना दिया, मंत्री बना दिया। ये क्या राजभरों को पहचान दिलाएगा? हाँ, अभी तो ये राजभरों को अनुसूचित में ले जा रहा था। हाँ, तो उससे हार गया, मंत्री 9 महीने में बना, तो अब कह रहा है पिछड़ों को ले जाएंगे। अब आवाज उठ रही है, अब जनजात के, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गुण जात को, जिस जात से आती हूँ मैं, जनजात की हूँ मैं, जो हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उस कौम की मैं हूँ। बात समझ रहे हैं? तो 2% आरक्षण, इसमें 4 कौम आते हैं जनजात में, उनको उन्होंने पास किया है। हाँ, अब देखिए वो कागज में रह जाता है या जारी होता है। बात समझ रहे हैं? अभी आप पे फर्जी एफआईआर लिखा जाएगा माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में, आपको मालूम नहीं होगा, 1.5 साल के बाद वारंट आएगा। हमारे पे खुद फर्जी चर्चर को कह के गया है ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम, एक लीलम सराफा के कहने पे। हमारे पास 3 शस्त्र था, तीनों ऑल इंडिया था, उसका एनएसी भी जमा कर दी थी, और ये समझ जाइए कि उसको निलंबित कर दिया। पूरी मेरी जांच कराया, एक सवाई जेड एसडीएम, तहसीलदार, कानगो, लेखपाल, कुछ नहीं पाया, तो 151 में चालान किया 10 बजे रात को। बताइए, कोई मैं गुंडा और माफिया डॉन हूँ? ये है हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में। तमाम से लोग जैसे ओम प्रकाश राजभर की बात की जाती है, तो वो जो अरविंद राजभर है, इन्होंने इनका बयान आया था कि अखिलेश यादव को अंडा बेचवा देंगे, इस तरीके से बयान आया था। हाँ, तो बताइए बाबू, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, ये धरती पे एक से एक माँ ने विद्वान पैदा की है, एक से एक माँ ने पहलवान पैदा की है। सीधी बात है कि जिनके पिताजी 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्ण बहुमत से, और उनके पुत्र भी रहे हैं मुखिया माननीय अखिलेश जी, अब उनसे अंडा बेचवा रहा है। बस बात समझिएगा, जो डॉक्टर की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर अब लगा रहा है, ये आप ही लोग लगा रहे हैं। पहले तो अरविंद राजभर लिखता था, अब डॉक्टर लगा रहा है, उनसे अंडा बेचवा रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी इतने बड़े उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको कह रहा है कि कंप्यूटर और लैपटॉप चलाने ढंग नहीं आता है। ये पूरा दोनों बाप बेटा अंताक्षरी पढ़ ले मानस है। ओम प्रकाश राजभर तो गढ़ई पोखरे में मछली मारता था, जनेरा तूरता था, आलू कोड़ता था, भंडार नोचता था, और जाके टेम्पू से, और जौनपुर की बॉर्डर पर एक गांव बा, वो जाके मंडी में बेच देता था, और 2 पैसा पाके पॉकेट में रख लेता था। अब उससे पेट नहीं भरा तो आया, तो अब राजभरों को 10 पीढ़ी पीछे ले गया। अब बताइए इसको क्या कहेंगे? हाँ, अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, ये मेरा बयान नहीं है, हम अपना बयान बहुत सटीक रखती हूँ और देती हूँ, जवाब पूछती हूँ। तो बताइए, अब उनको मोबाइल नहीं चला तो इसको क्या कहेंगे? कल आप आकर कहेंगे कि वो तो आईएएस हैं, तो फिर कोई और पत्रकार साथी आएंगे तो कहेंगे कि वो तो पीसीएस है। ओम प्रकाश राजभर का एक और बयान आया था कि जो पीला गमछा 40-50 रुपए का खरीद ले और थाने में, किसी थाने में जाकर और अपना नाम बताएं कि ओम प्रकाश मंत्री जी भेजे हैं, तो हम, उसकी औकात नहीं है, किसी थानेदार की औकात नहीं है, किसी डीएम की औकात नहीं है कि हमसे कुछ पूछ ले। तो कहीं ना कहीं इसको किस तरीके से देखते हैं? अरे भैया, ये लिख लोढ़ा पर पत्थर बाई, कुछ जानत नहीं कौन सा। जितने फराड ई बना ओम प्रकाश राजभर, उतने फराड ऊ बा। कबो गुंडा बन जाता, कबो गब्बर बन जाता टे,
कबो डीजेपी, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसपी, सीओ तक ले चैलेंज कर देता। तो जब पढ़ल रही तब तो जानता कि एक कांस्टेबल की नौकरी कितनी मेहनत से और होम गार्ड की नौकरी कितनी मेहनत से निकलती है। ये तो जिसी पत्तल में खाता है उसी पत्तल में छेद करता है। बहन जी के मेरा झाड़ू पोछा कर रहा था, उसी में कितनी गंदी लैंग्वेज इसमें बोला है। अब समाज के आने के नाते वो सब तो मैं नहीं कहूँगी, और जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कहा है वो सब तो नहीं कहूँगी, क्योंकि हम समाज से आती हूँ, हमको समाज से डर है, कानून से डर है, ये फराडवा से जरा भी डर नहीं है। तो बहुजन में रहा, उसी पत्तल में खाया, उसी में छेद किया। सपा में गया तो उसी पत्तल में खाया, उसी पत्तल में छेद किया। सपा से खूब ललकारा हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। अब उधर से है भाजपा में गया है तो उसी पत्तल में खा रहा है, उसी पत्तल में छेद कर रहा है। 9 महीना में तो एगो गाइयो बच्चा दे ले। अगर सही रहता, मेहनती कर्मठ रहते तो कभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसको मंत्री बना देते। अब देखिए निरहुआ बेचारा सांसद है ना, कहना नहीं चाहिए, सांसद है ना, उसको नचनिया पदनिया कह रहा है। बात समझ रहे। अब गब्बर बन रहा है तो जमाने में सारे लोग जानते हैं कि उतनी टॉप फिल्म बनी नहीं। हाँ शोले तो क्या बसंती वो कह रहा है, तो हेमा मालिनी एक सांसद है। हाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मठ में भेज रहा है घंटी हिलाने का ट्रेनिंग, तो इसको क्या कहेंगे। हाँ अब एक नवरत्न है और एक कौन राजकर्मवीर है, तो इसके गुरुए जिम्मेदार है ना। हाँ कोई हो, भले मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, हाँ उस पे फाउंडेशन चुनाव आयोग ने लगा दिया। हाँ इसको छेड़ने की क्या जरूरत थी ओम प्रकाश राजभर को कि 5,000 रुपया तुमको ऐसी मोबाइल दे देंगे। वो भाई लड़का है ना, आपके अंदर क्षमता नहीं है। तो अब उसको वो कहता करमवीर है गो राजभरबा कि हमारे गुरु जी, तो आज मीडिया के चैनलों से सिखाए उनके गुरु जी कि अरे ये सिद्धांत सिखावत हुआ। हाँ बहुत कुछ कह दिए, कहना नहीं चाहिए, हमको भी गुरु शिक्षा दिए हैं। तो जिस तरह वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो सिखावल बुद्धि अढ़ाइये घड़ी हो गई। तो हम पूछ दिए हैं उनसे सवाल कि तनी अपनी चेलवा से पूछबा कि तोहरी लगे कुछ रुपया बा जौना में 1/5 खर्च कर देले बा आ शेष 32 रुपया बचल बा। बतावा कि ओम प्रकाश और ओम प्रकाश राजभर की बेटा की लगे कुल राजभरों के चंदा के पैसा केतना बचल बा, केतना रहे। तो ये केकरा से पूछल जाता? करमवीर से? करमवीर के गुरु से लीजिए। हम प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, वो बच्चों को भविष्य बिगाड़ने के लिए हम क्यों लड़े? अच्छा। हम बच्चों को क्यों दोषी दे? बच्चे के लिए तो बड़का गांव फूका गया, उसके गुरु को चेता रहे हैं कि इस तरह आप न शिक्षा दीजिए, जब योग्य हो जाएगा तो आप थोड़े रोक पाएंगे। अभी 2 में पढ़ रहा है, पता नहीं नवरत्न 4 में कि 5 में पढ़ रहा है। तो ये दुख की बात है कि नहीं? उसका उम्मीद होता है पढ़े लिखे, उसके बाद शिक्षा दे ही रहे हैं, उसके अंदर रहबे करेगा हुनर, वो कहीं ऑलराउंडर बोल जाएगा। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि पूर्वांचल की सभी सीट जीत सके। भैया वो पढ़ला ही नहीं के कौन 80 में 80 सीट निकाल देला। लड़का तो निकलने बाना 100 में 100 नंबर। कौन हिंदुस्तान के एग्जामिनर बा बताइबा कि 100 में 100 नंबर दे दी? ये अपने सीटिया बचाओ ना। अबे ना मुंह काला करके गया है उपचुनाव में, अपने बाड़ी के लिहाज पे गया है। भाजपा के एक से एक दिग्गज नेता आए थे, एक से एक भाजपा का लीडर आए थे, क्यों नहीं जीता कर लेकर चला गया? हाँ अभी विरोध हो रहा है, राजभरों को तो छोड़िए, राजभर तो विरोध कर ही रहे हैं,
सुहलदेव सम्मान पार्टी के। अब भाजपा का जो इसने आनी बानी बोला है भाजपा के कार्यकर्ताओं को या माननीय योगी आदित्यनाथ को या हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को, अब तो वही लोग कह रहे हैं कि योगी मोदी से बैर नहीं और ओम प्रकाश राजभर तेरा इस बार खैर नहीं। ये मैं नहीं, मेरा बयान नहीं है, आप देखिए, आप मीडिया वाले हैं, आप हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ में आप लोग पे झलक जा रहा है, कह रहा है कि आप लोग दलाल है, सपा के दलाल है। हाँ, दोनों बाप बेटा दोनों भड़क जाता ना सही, एक ही पढ़ाई पढ़ ले बाना था। बात समझ रहे हैं? आने दीजिए चुनाव, अभी देख रहे हैं भाई डाटा गया है, समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अब हमारे माननीय मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी क्या पूर्वांचल देते हैं या उत्तर प्रदेश देते हैं या हिंदुस्तान देते हैं, अगर कहीं देंगे तो हम प्रचार करने के लिए सक्षम हूँ। अब गौवा में के हाड़ी टीक के रखले बाड़ी सब में हरारुआ आ झाड़ू, वो तो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का देन है। न तो एक हाड़ी टीक के रखले बड़ी से एकर जौन लैंग्वेज बा कि कुरकुरात या भटोला में अंडा देती या चमटोला में अब पिस्ता ना फरेला, तब बाबा कहलन कि खुरचाली ठोक द तब पीरा आवे लागेला। भर भैया चमार भैया मिल के मरलन 5 बाल्टी मछरी आ 4 बाल्टी ले गईलन चमार भैया आ 1 बाल्टी ले गईलन भर भैया। तो उ जोह तारी सा कि के पीरा कहल जाला आ भरवे बुरबक रहलन सकी 1 बाल्टी लियलन सा चमारा 4 बाल्टी। तो वही पत्तल में ही खाला बाबू आ वही में छेद करना करेला। कहना है कि यह नीच नीच नजरों से मुझे देखना दिखाना छोड़ दे कि तबीयत में तब्दीली आ जाएगी और समाजवादी पार्टी तो माँ कसम सबकी है। अगर स्टार प्रचारक बन कर गई तो हिंदुस्तान क्या विश्व में रवानी आ जाएगी। वाह वाह वाह, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ की सीट के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं। आप श्वेता जी के बारे में क्या सोचते हैं और ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।